अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कास अकरम और आज की वीडियो में आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा, सिखाऊँगा कि अगर आपने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी है तो उसको खरीदने से पहले आप ये इन्फॉर्मेशन अप्लाई कर लें। अप्लाई करने का तरीका भी आपको बताऊँगा जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या जो गाड़ी आप खरीदने जा रहे हैं इसकी कोई एम्बार्गो वगैरह तो नहीं है, कितने लोगों के ये नाम रह चुकी है, क्या इसकी पासिंग हुई है आईतुबे या अगर पासिंग हुई है तो कितनी दफ़ा ये पासिंग फ़ेल हुई है और जब फ़ेल हुई है तो उसमें बड़ी गलतियाँ थीं या लेविस मतलब छोटी गलतियाँ थीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें 2 किस्म की इन्फॉर्मेशन है, उनमें से मिलती है। एक मुकम्मल तौर पे फ्री है जिसमें सिर्फ़ ये पता चलता है कि इसके ऊपर कोई बड़ी इंसिडेंस या एम्बार्गो वगैरह तो नहीं है। बाकी दूसरी सारी चीज़ें जो कि पासिंग वगैरह से रिलेटेड हैं, ईटिउबे से रिलेटेड हैं या सेगुरो है इसकी या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमें दूसरे इन्फॉर्मेशन से पता चलेंगी जो कि 8 यूरो कुछ सेंट का है। दोनों मैं आपको बताता हूँ। तो आइए आगाज़ करते हैं सबसे पहले ये जो फ्री वाला है उससे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, गूगल पे हमने लिखना है सेड इलेक्ट्रॉनिका देखते और यहाँ पे पहले पेज पे जो देखते का मेन पेज है उसमें एंटर हो जाना है। ये देखते का मेन पेज है, यहाँ पे हमने व्हीकल्स के ऊपर क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद नीचे जो ऑप्शंस खुलेंगे उसमें इन्फॉर्मे दे व्हीकलो हमने ओपन करना है। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे इन्फॉर्मे दे व्हीकलो तो ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हमें कहा रहा है इन्फॉर्मे reducido या इन्फॉर्मे detallado। तो क्योंकि मैं अभी आपको बताया कि हम फ्री वाला देखेंगे तो वो reducido है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हमें कह रहा है कि आपने आइडेंटिफिकार करना है अपने आप को इन तीनों में से किसी तरीके के साथ। मैं डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ करूंगा जो कि ये वाला है। इसके ऊपर क्लिक करके मैं आइडेंटिफिकार हो गया। आइडेंटिफिकार होने के बाद मुझे इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पे ये मेरा नाम पता आपको मतलब नजर तो नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको जो है ना छुपाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका नाम और आपका नीफ वगैरह हो जाएगा। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ उस गाड़ी का मात्रिकुला लिखना है, नंबर उसका जो नंबर प्लेट है उसका नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आपने करना है कंसुल्तार। जब आप कंसुल्तार पर करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा। मार्का उसका क्या है, मॉडल कौन सा है, पहली दफा उसका मात्रिकुला कब हुआ था, डीजल है या पेट्रोल है और आपने किस डेट ये इंफॉर्म में अप्लाई किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सिन इंसिडेंसियास, मतलब इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का बड़ा केस वगैरह एम्बार्गो वगैरह नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा जो कंप्लीट इंफॉर्मे है, क्योंकि यहाँ पे भी कह रहा है antes de adquirir el vehículo se recomienda la obtención de un informe completo del mismo। तो इंफॉर्मे completo जो कि हमें रिकमेंड किया जा रहा है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो उसके लिए हमने दोबारा से वही प्रोसीजर करना है। गूगल पे सेड इलेक्ट्रॉनिका देखे थे, पहले पेज पे एंटर होके व्हीकल्स पे जाके यहाँ से हमने इन्फॉर्मे दे व्हीकलो पे क्लिक करनी है और इस दफा हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मे देतायादो पे क्लिक करेंगे। पहले हमने रिदुसिदो पे किया था, अब करेंगे देतायादो। देतायादो में दोबारा हमने यहाँ पे आइडेंटिफिकार होना है। मैं डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ हूँगा। जब मैं आइडेंटिफिकार हो गया डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ यहाँ क्लिक करके तो ये पेज खुल के आ जाएगा। एक दफा फिर मेरी दातोस यहाँ पे हैं और नीचे मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या सा इन्फॉर्मे आपको चाहिए, टीपो का क्या हो। तो मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें से इलेक्ट किया है इन्फॉर्मे कॉम्प्लेटो। नीचे कहा जा रहा है कि आपकी जो मोटिवो क्या है ये अप्लाई करने की। तो जो ऑप्शन है उनमें मैंने एलेखिर किया है पॉसिबले adquisición del vehículo, मतलब मैं इसको खरीदना चाह रहा हूँ। अब नीचे हमारे पास ऑप्शन हैं कि आप बास्तिदोर उसका लिख सकते हैं, मार्टिकुला लिख सकते हैं या नीवे, इसका तो मुझे खुद नहीं पता ये क्या। तो मैंने यहाँ पे सिंपली या इसका मात्रिकुला लिख लिया। मात्रिकुला लिखने के बाद सोलिसिटार यहाँ पे ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर दी। जब उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 8 यूरो और 67 सेंटीमोस जो है ना वो पे करनी है। तो पे करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है कंप्रार तासा, तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे एक दफा फिर मेरी दातों हैं, यहाँ पे जो तासा पे करने जा रहा हूँ और उसका अमाउंट। तो मुझे कहा जा रहा है कि आप अपने अकाउंट से पे कर सकते हैं या तरखेता से। तो मैं तरखेता को इलेक्ट करता हूँ। तरखेता को इलेक्ट करने के साथ ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे करनी है। एंटीदाद मतलब आपका बैंक कौन सा है, अपना बैंक इलेक्ट करना है, कार्ड का नंबर लिखना है, कादुसीदाद कब तक है और सीवीवी जो नंबर होता है कार्ड की बैक साइड पे ये लिख के पगार कर देना है। जब मैं इसके ऊपर पगार करूंगा तो यहाँ पे दोबारा मेरी जो सारी जो अकाउंट की दातों आ जाएंगी और उसके साथ ये जुस्टिफिकेंट दे पागो भी आ जाएगा। जुस्टिफिकेंट दे पागो मैंने डिस्कारगार कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से असेप्टार कर देना है। तो जब मैं असेप्टार पे करूंगा तो ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आपने
ये जो तासा पे किया है उसका número de taza आपने लिखना है। वो कहाँ पे होगा, जो हमने अभी डाउनलोड किया है, जो पीडीएफ डाउनलोड किया है उसके ऊपर número de taza होगा, वो मैंने यहाँ पे लिखना है। número de taza लिखने के बाद मैं करूंगा solicitar। जब solicitar करूंगा तो दोबारा ये datos आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने अपना ये número de taza जो मैंने लिखा है अभी आ गया है, उसके साथ ये मेरी गाड़ी के जो चीजें हैं वो आ गई हैं। अब मैंने क्या करना है, solicitar पे एक दफा फिर क्लिक करनी है। एक दफा जब दोबारा हम क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी बहुत सोचेगा, सोचने के बाद कुछ सेकंड्स ही होंगे, उसके बाद मेरे सामने ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे सामने ये इन्फॉर्मे आ गया है व्हीकलों का, जो कि पहला है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा डिस्कारगार करने के लिए। जब ये डिस्कारगार हो जाएगा तो ये सारा इन्फॉर्मे आप देख सकते हैं, 3 पेजेस हैं। तो ये मेरे सामने आ गया है। यहाँ पे गाड़ी का नंबर है, उसके नीचे विशेंसिया दे सेगुरो, क्या सेगुरो इस वक्त है इसकी, ओके लिखा हुआ है। विशेंसिया दे ईतुबे भी है, दोनों पे ओके है। और नीचे ये मेरा नाम है, और उसके साथ साथ इडेंटिफिकाción del vehículo, यहाँ पे गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। मात्रिकुला इसका क्या है, मार्का क्या है, मॉडल कौन सा है। और उसके साथ साथ फेचा दे प्रीमेरा मात्रिकुलाción जो नीचे है वो है जब पहली दफा ये इसका मात्रिकुला हुआ था, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि जर्मन से आई थी, सेगुंदा मानो खरीदी गई थी। तो पहला मात्रिकुला इसका वहां हुआ था 2002 में, अगस्त में। लेकिन स्पेन में पहला मात्रिकुला इसका 2007 में हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे आपको 2 फेचा दे मात्रिकुलाción मिलेंगी। अगर आपकी गाड़ी स्पेन में ही पहली दफा खरीदी गई थी तो यहाँ पे एक ही आपको नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पे डोमिसिलियो आ जाएगा और tipo de vehículo। एक दफा फिर आप देख सकते हैं सेगुरो इसकी और कंपनी आपको यहाँ पे नजर आ गई। थोड़ा सा हम नीचे करेंगे तो हिस्टोरियल दे टिटुलारेस, ये हिस्टोरियल दे टिटुलारेस यहाँ पे नीचे हमें नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 2007 से ये गाड़ी स्पेन में है। तो पहले एक बंदे ने 2007 से 2011 तक रखी, पार्टिकुलर था वो भी। और 2011 से 2018 तक एक और बंदे ने रखी, और अब मेरे पास है 2018 से आज तक ये पार्टिकुलर की, क्योंकि यहाँ पे फेचा दे फिन नजर नहीं आ रहा। तो अब इसको अगला पेज खोलेंगे तो यहाँ पे हिस्टोरियल दे इंस्पेक्शंस टेक्निकास ईटीवी जो इसकी पास आ रही है स्पेन में, उनकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ रही है। तो पहली 2011 में थी, 2013, 14, 15 में एक दफा ये जो देशफावोराबले हो गई। उसके बाद वो देशफावोराबले जो हुई थी वो ग्रावे थी, उसके बाद लेवे थी। उसके बाद 2016 में ठीक थी, 2016 में एक दफा फिर ये देशफावोराबले हुई, और उसके बाद ये फावोराबले हुई। उसके बाद 2017, 18 और 19 में एक दफा फिर ये इसकी जो डिफेक्टो निकला वो ग्रावे निकला। तो यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि सारी डिटेल है, कितनी दफा इसकी ईते हुए पासार हुई है और कितनी दफा इसमें फाइयोस निकले हैं ईते हुए में। और उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये यहाँ पे कह रहा है हिस्टोरियल दे लेक्चुरा दे cuenta kilómetros। तो हर दफा जब ये इसने ईते हुए करवाई है तो उस वक्त इसके किलोमीटर्स कितने थे। तो 2011 में जब पहली दफा स्पेन में हुई है तो 1,63,000 थे, दूसरी दफा 2,80,000 थे, और इसी तरह जब आखिरी हुई है तो इसके 4,98,000 थे। तो यहाँ से हमें एक और चीज का पता चल सकता है कि अगर जब किसी गाड़ी के जो किलोमीटर्स आगे पीछे हुए थे, तो ये अगर हम ये डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाता है कि हर दफा ये ऊपर ही गए हैं, नीचे नहीं गए। और एंड पे इंफॉर्मेशन टेक्निका में आपको गाड़ी के बारे में मुकम्मल जो इसकी इंफॉर्मेशन टेक्निका की जो बुक होती है उसकी काफ़ी समझ यहाँ पे नज़र आ रही है। पोटेंशिया इसकी कितनी है, कंबुस्टिबले कौन सा है, सिलिंडरादा कौन सा है, और ये सारी गाड़ी की इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। और आखिरी पेज पे ये अगर नई गाड़ी कोई हो तो उसके इतिकेटस वगैरह कौन सी हैं, कौन सी आइस की बनती है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे लिखी होंगी। लेकिन क्योंकि ये पुरानी गाड़ी है तो इसलिए यहाँ पे कोई खास इंफॉर्मेशन हमें नजर नहीं आ रही। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपकी गाड़ी खरीद में आपकी थोड़ी बहुत ये हेल्प करेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।